हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ लॉन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। हम जानते हैं कि जो भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर में लिखा है वो इक्वल्स टू 0 तो हो नहीं सकता है, और उसको अगर स्क्वायर रूट के अंदर भी डाल दें तो वो क्वांटिटी मेरा हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम ऐसा लिख सकते हैं कि लॉन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर हम लॉन हटाएंगे यहाँ से तो ये मेरा बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1। हम ये भी जानते हैं कि जो कॉस इनवर्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू पाई होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मेरा कॉस इनवर्स एक्स है वो ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स जो है मेरा वो लेस देन इक्वल टू पाई है। अब हम एक्सप्लेनेशन के लिए एक बार कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। तो हम यहाँ पे पहले पॉइंट्स लेबल कर देते हैं। ये वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा, मान लेते हैं सॉरी, यहाँ पे 1,0। ये पॉइंट मेरा -1,0। ये पॉइंट मेरा 0,π/2 है, मान लेते हैं, और ये वाला 0,π। जो मेरा ग्राफ आ जाएगा y इक्वल्स टू कॉस एक्स का, कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लेबल कर देते हैं। ये वाला पॉइंट है 0,π और ये वाला पॉइंट है 0,π/2। अब हम जानते हैं कि जो π/2 है उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ 1.58 होता है। तो अगर हम 1 लेबल करेंगे इस ग्राफ में, इस इन एक्सेस पे, तो मेरा जो 0,1 वाला पॉइंट होगा कुछ यहाँ पे लाई करेगा, 0,1। और 0,1 मतलब यहाँ पे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो x पे वैल्यू होगा, जो cos 1,0 कुछ यहाँ पे होगा। cos 1,0 रीराइट कर देते हैं। cos 1,0 कुछ यहाँ पे लाई करेगा। अब जो मेरा यहाँ पे आया है रेंज से निकल के, मेरा आया है कि cos इनवर्स x मेरा पाई से लेके, यानी 1 से लेके पाई के बीच में है। तो 1 से लेके पाई के बीच में यदि मेरा cos इनवर्स है और उसको हम ग्राफ में दिखाएं, तो ग्राफ से मेरा क्या आ जाएगा, 1 से लेके पाई वाला पार्ट ये होगा मेरा बेसिकली 1 से लेके पाई। और इसके करस्पॉन्डिंग जो x पे मेरा आ जाएगा, x पे कौन सा रेंज होना चाहिए, वो रेंज मेरा यहाँ से आ जाएगा। पाई पे मेरा है -1, और जो मेरा 1 है, 1 पे मेरा है cos 1। तो जो x पे करस्पॉन्डिंग रेंज आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा -1 से cos 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो मेरा x होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होना चाहिए और लेस देन cos 1 होना चाहिए। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर इक्वालिटी हो जाएगा तो ये मेरा पूरा चीज़ 0 के इक्वल हो जाएगा और ये 0 डिनोमिनेटर हो नहीं सकता है। अब हमको बस क्या करना है, cos 1 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख लेना है। हम जानते हैं कि जो cos 1 है वो लेस देन 1 तो होगा ही, और साथ में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन cos π/3। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो π/3 होता है, π/3 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ 1 पॉइंट समथिंग होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू कुछ 3.14 होता है। ऑफ कोर्स π/3 1 से बड़ा होगा। तो क्योंकि π/3 1 से बड़ा होगा तो हम लिख सकते हैं cos π/3 cos 1 से छोटा होगा, और cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2, और ये cos 1 और ये लेस देन 1। cos 1 मेरा 1/2 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो अब अगर हम इसको और इसको डेटा दोनों जो मेरा आया इसको अगर कंबाइन करके सोचे, तो हम बोल सकते हैं कि जो x का रेंज होगा उसके रेंज में अगर इंटीजर वैल्यू जो जो पॉसिबल होगा वो क्या पॉसिबल है, एक तो -1 और दूसरा 0। पॉजिटिव कोई भी इंटीजर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो cos 1 है वो तो 1 से ही छोटा है। तो जो जो मेरा पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज हो जाएगा x का इसके डोमेन के लिए वो सिर्फ -1 और 0 होगा। तो जो नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन पूछा है मेरे से वो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर 2। आई होप एवरीवन गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।